बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह हमको काफ़ी है और क्या अच्छा कारसाज है, और वो क्या ही बेहतरीन कारसाज है और कितना बेहतरीन मददगार है। मैंने 2013 में सियासत का आगाज़ अपने गांव से किया, और जब अपने गांव से सियासत का आगाज़ किया तो एक मियां मोहम्मद बख्श साहब का शेर पढ़ा कि खश खश जना कदर नहीं मेरा साहिब नू वड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैं हल चढ़ाया साइयां। आज दोबारा इलेक्शन 2024 11 साल के बाद गांव से ही इलेक्शन कैंपेन का आगाज करने जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि सबसे पहला हक गांव का होता है कि जहां पे आप आए और वहां से अपने लोगों से वोट मांगने की दरखास्त न करें कि आप लोगों ने मुझे वोट देना नहीं है। आप जिस तरह सब वोट मांगने के लिए घरों से निकले थे, ये इलेक्शन लड़ने के लिए घरों से निकले थे, आज 2024 में वो टाइम आया है कि जब आप सबने तमाम, जिस तरह मेरे बुजुर्ग खलीफा शाहबान साहब ने कहा, तमाम तर इख्तलाफात, तमाम तर वो कोई भी ऐसी चीज अगर कोई सरजद हुई इस 10 साल में, उसको पसे पुष्ट रखते हुए आपने वोट जाके मांगना है। ये इलेक्शन आपका है, ये इलेक्शन मेरा नहीं है। ये इलेक्शन मैंने इन 10 साल में अपने इलाके की जितनी भी नुमाइंदगी कर सका भरपूर तरीके से की। जिस जगह पर जो काम कर सकता था इलाके के नाम बनाने के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह इलाके का नाम भी रोशन किया। मैं 3 दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर रहा और अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम करता रहा। उसके बाद सियासत 22 अप्रैल 2023 को मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इजाज़त ली, छोड़ दी। उसकी वजह सिर्फ जो हम वादे करके निकले थे, जो सोच लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गए थे, उस सोच का कोई मुझे डिलीवरेंस नहीं नजर आई, कोई वादे पूरे करते नहीं नजर आए मुझे। वो सब जो हम सोच अपने इलाके के लिए, अपने झेलम के लिए लेके निकले थे, एक आम बंदे की सोच, एक आम इंसान की सोच, जो असल मसाइल का शिकार है, जो असल मुश्किलात का शिकार है, वो हमें नजर नहीं आया। जो मरूसियत का खात्मा करने के लिए निकले थे, आज मुझे नजर आता है कि वो मरूसियत का खात्मा नहीं हुआ। वो मरूसियत आज भी पार्टियों में जिंदा है, जो अपने भाइयों, अपने बच्चों और सिर्फ अपने खानदान में ये सब चीज तकसीम करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई आम आदमी सामने आए, वो नहीं चाहते किसी भी सूरत में कि किसी आम आदमी का बेटा, किसी आम घर का फर्द सामने आए। उन्होंने कोई भी चाल चलनी है, कोई भी साजिश करनी है, लेकिन सिर्फ एक चीज पूरी करनी है कि उन्हीं के घर से कोई नुमाइंदा बाहर आए, उन्हीं के घर का बेटा कोई सामने आए और लोगों को जलील करे, बाहर बिठा के लोगों के काम ना आए और सिर्फ अपनी जेबों को भरे, सिर्फ और सिर्फ नोट कमाने के लिए सियासत करें, सिर्फ और सिर्फ फंड्स को खाने के लिए सियासत करें, किसी के काम न करने के लिए, किसी को इज्जत न देने के लिए वो सामने रहे। मैं समझता हूँ कि सबका खात्मा अगर हमने करना है
तो हमने अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना है, अपने अंदर ये सोच पैदा करनी है कि हमने किसी आम आदमी को नुमाइंदगी देनी है। हमने किसी ऐसे फर्द को जिनका खानदानी पेशा सियासत हो, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो कि हमने इलेक्शन के दौरान अपनी पार्टियों को बदलना है। कभी पीटीआई में, कभी मुस्लिम लीग नून में, सिर्फ उन पार्टियों में जाना है जिनमें वोटों को सामने रखते हुए हम इलेक्शन जीत सकें। हम वोटें हासिल करके, हम कोई बैकअप हासिल करके अपने इलेक्शन को जीत लें। उनका मकसद सीट तक पहुंचना है, कुर्सी की रसाई है, लोगों को, आम आदमी के मसाइल को हल करना नहीं है। इलेक्शन के पेपर्स इस दफा 2024 में आजाद हैसियत से जमा कराए और मैं समझता हूं कि अल्लाह पाक का मुझ पर करम हुआ। जिस तरह खलीफा शाबान साहब ने कहा कि बहुत पैसे खर्च किए, बहुत जोर लगाया, बहुत काविश की इस जेलम के लिए, जेलम की आवाम के लिए कि हम कोई चीज़ हासिल कर सके, कोई बेहतर जस्तजू करके इनको डिलीवर कर सके, लेकिन शायद वो सब नाकाम रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब अल्लाह का करम ये हुआ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए, उनकी नामूस की खातिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की खातिर काम करने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर काम करके, आप सही खिदमत करके, सही लोगों के काम आके ये साबित कर सकते हैं कि वाकई सियासत एक खिदमत का नाम है, सियासत लोगों को डिलीवर करने का नाम है। सियासत कुरान मजीद जो असल ज़ाब्ता हयात है उसको सामने रखते हुए, कुरान मजीद के असूलों पे कारबंद होकर मैं समझता हूँ कि लोगों के काम आने, लोगों की फलाह, उनके लिए बेहतरी करने के लिए ये वो प्लेटफॉर्म है कि आप इसमें आए। और आजकल जो इंटरनेशनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे हमले हो रहे हैं, अगर नामूस रिसालत के लिए खड़ा होना है तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप खड़े होके नामूस रिसालत का पहरा दे सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब अल्लाह पाक ने मुझे वो मौका दिया है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेहतर कारकर्दगी कर सकूंगा और जो भी काम करूंगा उसका सिला मेरे रब के पास है। उसका सिला किसी इंसान ने नहीं देना, किसी पार्टी ने नहीं देना, किसी शख्सियत ने नहीं देना। ये शख्सियत से बालातर होकर, अपनी जात से बालातर होकर, अपने खानदान से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ नामूस रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए इंशाल्लाह पहरा देंगे, खड़े होंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन को बेहतरीन तरीके से जीतेंगे। इस इलेक्शन को इंशाल्लाह आप सबके साथ हुआ तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन हमसे कोई नहीं ले सकता। आप सब भाई मेरे साथ वोट मांगने के लिए निकलेंगे। आप सब भाई, ये इलाका मैं समझता हूं कि हमारे साथ निकल के वोट मांगेगा। तमाम तर तहरीके लबैक के ये फरिश्ते जो मेरे साथ अल्लाह पाक ने लगाए हैं, मैं इंशाल्लाह इनको साथ रखते हुए, इनकी मदद से, इनकी मेहनत से इस इलेक्शन को जीतेंगे और भरपूर तरीके से जीतेंगे। आप सब आज के दिन को गवाह रखिएगा। इंशाल्लाह 8 फरवरी को ये इलेक्शन हम जीत कर अपने इलाके की खिदमत के लिए बाहर निकलेंगे, नामूस रिसालत के लिए बाहर निकलेंगे, हुर्मत रसूल के लिए बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। इलाके के इस इलाके के इंशाल्लाह काम भी होंगे। इंशाल्लाह मेरा इलाका
ज़रूर बेहतर भी होगा। जो जहाँ पे आज तक डिलीवरेंस नहीं हो सकी, काम नहीं हो सके, इंशाल्लाह उनको भी भरपूर तरीके से अदा करेंगे। बहुत सारे काम ऐसे होने बाकी हैं जिनको इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन जीतकर इस इलाके की बेहतरी के लिए ज़रूर करेंगे। आज तक जो भी बंदा इलेक्ट होकर सामने आया है उसने अपने इलाके को बेहतर किया है। कभी भी उसने इस पूरे के पूरे सर्कल के लिए मुझे नहीं लगता कोई काम किया है। ये टूटी हुई रोड आपके सामने है, 5 साल दौर और ये एक रोड नहीं बन सकी। आपके हेल्थ के वसाइल, एक हॉस्पिटल इस एरिया में क्रिएट नहीं हो सका। अपनी मदद आपके तहत हमने मदनी हॉस्पिटल जो है उसकी बुनियाद रखी है। आपके एजुकेशन में इतने प्रॉब्लम्स हैं, आपके स्कूलिंग के इतने प्रॉब्लम्स हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त असल मकसद इलाके के मसाइल को हल करना है। असल मकसद अपने उन लोगों के नुमाइंदगी है जो हमेशा से महरूमी के शिकार रहे हैं। इंशाल्लाह आप सब लोग अगर बाहर निकलेंगे वोटों के लिए, सिर्फ आपकी वोट दरकार नहीं है, ये याद रखिएगा। आप सब ने वोट मांगने के लिए बाहर जाना है। जब आप सब लोग बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। और मैं आखिर में, क्योंकि रैली जो है वो 12 बजे धीमे से निकलनी थी और लेट निकली, सर्दी के बायस कोई थोड़ी सी देर वहाँ से हुई। हमने 1 बजे का टाइम जलसागाह का दिया हुआ था इलाके को और हम यहाँ पे 4 बजे पहुँचे। मैं उसके लिए माजरत खा हूँ तमाम अपनी तहरीक की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, क्योंकि रैली भी बहुत ज़रूरी थी। और जो दोस्त आए हैं मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने मेरा हौसला बढ़ाया और इंशाल्लाह आप सबके साथ के साथ हम इस इलेक्शन को भरपूर तरीके से कामयाब होंगे और इंशाल्लाह आपकी नुमाइंदगी इसी तरह करता रहूँगा जब तक मेरे सांस में सांस है, जब तक मेरे इस जिस्म में खून का कतरा मौजूद है। मैं नामूस रिसालत के लिए ज़रूर खड़ा हूँगा और इस प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूर खड़ा हूँगा और अपने इलाके के लिए ज़रूर खड़ा हूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।